देश समृद्ध था। खेती और पशुधन फलते फूलते थे और पहल राजा मैना का शासनकाल इजिप्ट की विकसित होती सभ्यता का चरम बिंदु था। अब इस बिंदु पर आकर हमें फिर से समय में वापस जाना होगा। आर्की ने कहा कि पृथ्वी पर अभी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव आते रहते हैं और जैसे कि आप जानते हैं पहले भी नियमित रूप से ऐसा होता रहता था। लेकिन मुझ इस तथ्य को विस्तार से बताना चाहिए। पृथ्वी पर जाया जाता है जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में बिखरे हुए और दूसरे रहने योग्य ग्रहों पर जाया जाता है। कभी कभी किसी किसी ग्रह पर वहां के निवासी उस ग्रह के मृत्यु के निकट होने के उसे छोड़ने के लिए विवश होते हैं। जैसा कि आर्की ने भी स्पष्ट किया था, आप ग्रहों को उस तरह से नहीं बदल जिस तरह से आप घर बदलते हैं। आपको उस चक्र का अनुसरण करना होगा जो भली भांति स्थापित है, नहीं तो प्रलय भी हो सकती है। ऐसा 12,000 वर्ष पहले हुआ था। मनुष्य लोग हेब्रा ग्रह से गैलेक्सी का भ्रमण करने के लिए इसलिए निकले थे जिससे वह अपने पुनर्निवास के लिए अपने ग्रह जैसा ही एक और ग्रह खोज सकें, क्योंकि वह जानते थे आने वाले मिलेनियम में उनका ग्रह पूरी तरह निवास के अयोग्य होने जा रहा था। एक विमान जो बहुत अधिक तेज गति से उड़ सकता था, एक सर्वेक्षण के दौरान उसमें गंभीर समस्या उत्पन्न होने के कारण उसे आपके ग्रह पर उतारना पड़ा। वह पश्चिम रूस में क्रास्नोडार क्षेत्र नामक नगर में उतरा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय न रूस था, न कोई नगर और न जनसंख्या। विमान में 8 अंतरिक्ष यात्री थे, 3 महिलाएं और 5 पुरुष। वे लोग लंबाई में लगभग 170 सेंटीमीटर के थे, काली आंखों और भूरे बाल वाले। वे सफलता से उतरे और अपने विमान की मरम्मत करने लगे। उन्हें वहां पर अपने ग्रह की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगा और शुरू में उन्हें चलने फिरने में दिक्कत लगी। उन्होंने अपने विमान के निकट एक कैंप लगाया, यह सोचकर कि मरम्मत में कुछ समय तो लगेगा ही। एक दिन काम करते समय एक दुर्घटना घट गई जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे से आधा विमान नष्ट हो गया और 5 अंतरिक्ष यात्री मारे गए।